यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। एसआई का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अभी एसआई यूनिट हीट का क्या है? जूल्स, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जे। और सीजीएस यूनिट ऑफ हीट क्या है? सीजीएस का मतलब क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज़ व्हाट? कैलोरी। और इसको कैसे डिनोट करता है? CAL से डिनोट करता है। अभी इन दोनों का रिलेशन क्या है? जूल्स और कैलोरीज का रिलेशन क्या है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। अब ये कैलोरी समझने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर लेना है। अब ये 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना है? 14.5 डिग्री सेल्सियस। और इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, दैट इज़ 14.5 डिग्री से मुझे 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो कितना हीट रिक्वायर्ड है? हीट रिक्वायर्ड विल बी 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो 1 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो, दैट इज़ फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie of heat। अगर मैंने अमाउंट ऑफ वाटर, जो इसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया था, अगर मैंने इसका अमाउंट बढ़ा दिया, मास बढ़ा दिया, कितना लिया? अभी 1 kg ऑफ वाटर लिया है। तो अगर मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया और इसका भी टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, दैट इज़ 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है? 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो कितना? 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 kg of water, that is 1 kilogram of water, from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, that is by 1 degree Celsius। तो 1 डिग्री सेल्सियस से मुझे 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कितना हीट रिक्वायर्ड है? 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। सो द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ फ्रॉम 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। अभी कैलोरी और किलो कैलोरी का रिलेशन क्या है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 कैलोरी। अभी इसमें मैंने मेंशन किया था 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर रेंज बताना बहुत ज़रूरी है जब भी यूनिट ऑफ हीट को डिफ़ाइन करते वक्त, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर रेंज मैंने चेंज किया, इसके अलावा कोई और टेम्परेचर रेंज लिया, तो जो कैलोरी मतलब हीट जो रिक्वायर्ड है वो भी स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। इसके लिए यूनिट ऑफ हीट लेते वक्त टेम्परेचर रेंज, स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज जो है वो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ वी हीट 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन अ डिफरेंट टेम्परेचर रेंज दैन 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब वही है, अगर मैंने 14.5 टू 15.5 के बदले कोई और टेम्परेचर रेंज लिया, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज लिया, then the amount of heat required will be slightly different। तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इट इज़ therefore इसके लिए एसेंशियल है टू डिफाइन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। तो टेम्परेचर रेंज बताना बहुत ज़रूरी है while defining the unit of heat। To understand the next topic, specific heat capacity, we have to conduct an experiment। तो अगला टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ज़रूरत है? ए 1 thick slab of wax, beaker, and inside the beaker water, burner, 3 spheres of iron, copper and lead which is of equal mass। all the 3 spheres are having equal mass। तीनों स्फीयर जो है आयरन, कॉपर और लेड का मास इक्वल है। अभी पानी को जो है उबालना है बर्नर की मदद से। जैसे पानी उबलने लगेगा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सो बॉयल द वाटर विद द हेल्प ऑफ द बर्नर एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर इज़ हाउ मच? 100 डिग्री सेल्सियस।
जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा तो ये तीनों स्फीयर जो है, आयरन, कॉपर और लेड, ये तीनों स्फीयर को इस बॉइलिंग वाटर के अंदर डालना है और उसी के अंदर थोड़ी देर रखना है. सो आफ्टर सम टाइम, सिंस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, so the temperature of iron, copper and lead sphere will also become 100 डिग्री सेल्सियस. पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, इसके लिए थोड़ी देर के बाद ये तीनों स्फीयर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. थोड़ी देर रखने के बाद ये तीनों स्फीयर को एक साथ बाहर निकालने और ये वैक्स के ऊपर रखना है. तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि जो आयरन है वो वैक्स के अंदर डीप चला गया, जो लेड है वो बहुत लीस्ट डेप्थ में गया और जो कॉपर है वो इंटरमीडिएट डेप्थ, मतलब आयरन से कम है लेकिन लेड से ज़्यादा डीप गया. तो ऐसा क्यों है? तीनों स्फीयर का मास सेम था, तीनों स्फीयर का टेम्परेचर भी सेम था, फिर भी आयरन एकदम डीप गया, लेड जो है वो डीप नहीं जा पाया, एकदम कम डीप गया, कॉपर जो है वो इंटरमीडिएट डेप्थ में गया. तो ऐसा क्यों होता है? तो ये तीनों स्फीयर जो हीट एब्जॉर्ब करता है, तीनों स्फीयर का अलग है. आयरन जो रहता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए वो ज़्यादा वैक्स को मेल्ट करके अंदर चला जाता है. जो लेड है वो कम हीट एब्जॉर्ब किया है, इसके लिए वो कम वैक्स को मेल्ट करके एकदम लीस्ट डेप्थ में गया. और कॉपर जो है वो भी हीट एब्जॉर्ब किया लेकिन आयरन से कम हीट एब्जॉर्ब किया, इसके लिए वो इतना डीप नहीं गया जितना आयरन जाता है. तो दैट मीन्स जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तीनों स्फीयर का है, तीनों स्फीयर का अलग है. ये सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और ये कॉपर जो है वो आयरन से कम हीट एब्जॉर्ब करता है और लेड जो है वो कॉपर से भी कम हीट एब्जॉर्ब करता है. तो जो प्रॉपर्टी जो डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्पेसिफिक heat capacity. So the specific heat capacity of different object is different. हर एक ऑब्जेक्ट का जो हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी रहता है वो अलग रहता है. आयरन का यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में आयरन का सबसे ज़्यादा है हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और लेड का सबसे कम हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है. सो द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ व्हाट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. The amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of the object. इसका मतलब क्या है? यूनिट मास का मतलब क्या है? 1 ग्राम. 1 ग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इफ़ आई टेक 1 ग्राम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट and if I have to increase the temperature of that object by 1 degree Celsius, that how much amount of energy is required or heat is required to raise the temperature of that 1 gram of object by 1 degree Celsius is called the specific heat of the object. The specific heat capacity is denoted by letter C, small letter C. तो the specific heat capacity है उसको किस लेटर से डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर C से डिनोट करते हैं. अभी मैंने बताया था कि हर एक का जो स्पेसिफिक हीट है कैपेसिटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग रहता है. जैसे आयरन, कॉपर और लेड तीनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग था. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? ये पेज नंबर 68 में टेबल दिया है, उसमें दिया है. आई हैव टेकन ओनली 3 ऑफ देम, दे हैव गिवन नियरली 8 ऑफ देम का स्पेसिफिक हीट दिया है. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 1.0 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन कितना है? 0.110 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है? 0.095 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है? अगर मैंने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना हीट इज़ रिक्वायर्ड? 1.0 कैलोरी हीट इज़ रिक्वायर्ड to increase the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram of water. उसी तरह आयरन, मैंने 1 ग्राम ऑफ आयरन लिया और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड है? 0.110 कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड. उसी तरह अगर मैंने 1 ग्राम ऑफ कॉपर लिया और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट इज़ रिक्वायर्ड? 0.095 कैलोरी हीट इज़ रिक्वायर्ड. Now what is the unit of specific heat? Specific heat का यूनिट क्या है? SI यूनिट. SI का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना है? जूल्स
पर केजी डिग्री सेल्सियस, और CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ व्हाट, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ना नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिक हीट, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने हीट किया तो उसका स्पेसिफिक, समझो उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कितना है C, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है m, और उसका मैंने हीट किया है, इसके लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाय, हाउ मच इट इज़ रेज्ड बाय, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट वंस मोर, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका स्पेसिफिक हीट C है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका मास कितना है m है, और अगर मैंने उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो उसका जो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, लेट अस डिनोटेड बाय डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, तो कितना हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, वेयर m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, c इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड डेल्टा t इज द रेज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, वो है डेल्टा t। अगर समझो मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसका टेम्परेचर कम कर दिया, तो उसका जो टेम्परेचर कम होगा तो देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी C, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी m, और सिंस मैंने टेम्परेचर कम कर दिया है, ठंडा किया है उस ऑब्जेक्ट का, तो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाय डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, आई विल रिपीट वंस मोर, ऑब्जेक्ट लिया, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है C है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है m है, और उसको मैंने ठंडा किया, ठंडा करेगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। सो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अभी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता, हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाता है क्योंकि वो ठंडा हो गया। सो द हीट एनर्जी लॉस्ट by the object is equal to how much, m, that is mass of the object, into C, that is specific heat of the object, into delta T, that is decrease in temperature. So heat energy lost by the object is what, m into C into delta T. Next topic is what, heat exchange. तो अगला टॉपिक क्या है, heat exchange। और ये लेसन के स्टार्टिंग के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो तो हॉट ऑब्जेक्ट जो रहता है वो अपना हीट एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करता है, और ये कब तक ट्रांसफ़र करता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। इस वजह से हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो जाता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझो अगर मैंने एक ग्लास में गर्म दूध लिया और इस गर्म दूध को मुझे ठंडा करना हो, तो मैं एक वेसल लिया और वेसल में ठंडा पानी रखा, और ये जो ग्लास है जिसमें गर्म दूध है उसको इस ठंडे पानी में रखा। थोड़ी देर के बाद जो रहता है वो दूध जो रहता है वो ठंडा हो जाता है और पानी जो रहता है वो थोड़ा वार्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी गर्म दूध का जो हीट एनर्जी था वो ठंडे पानी में ट्रांसफ़र हो गया। इस वजह से जो ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ गया और दूध का टेम्परेचर कम हो गया। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी हीट एनर्जी गर्म दूध में था वो ठंडे पानी में ही ट्रांसफ़र हुआ होगा, थोड़ा बहुत हीट एनर्जी बाहर भी चला गया होगा एटमॉस्फेयर में भी। सो वी कान अज्यूम, वी कान कंक्लूड कि जो भी हीट एनर्जी गर्म दूध में था वो सारा का सारा हीट एनर्जी कोल्ड वाटर में ही गया होगा, थोड़ा बहुत हीट एनर्जी बाहर भी चला गया होगा। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में ये दोनों ऑब्जेक्ट, दैट इज़ हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक बॉक्स में रखना है विच इज़ मेड अप ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल? हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का मतलब है जो भी हीट एनर्जी है वो अंदर से बाहर नहीं जाएगा और बाहर का हीट एनर्जी अंदर नहीं आएगा। जो भी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट में ही ट्रांसफ़र होता है। तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है क्योंकि हीट एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट में से कोल्ड ऑब्जेक्ट में चला जाता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इन दिस
In such a situation we get the following principle. What is the following? What is the principle? That heat energy lost by the hot object is equal to the heat energy gained by the cold object. इसका मतलब क्या है? जो भी hot object ने heat energy lose किया है वो सारा का सारा heat energy cold object ने gain किया है, और ये कब तक कंटिन्यू होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो एग्ज़ाम में अगर 1 मार्क के लिए पूछा जाए कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, तो आंसर बहुत सिंपल है। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन heat energy lost by the hot object is equal to the heat energy gained by the cold object. This is called as principle of heat exchange. और अगर 3 मार्क के लिए पूछा जाए तो प्रिंसिपल लिखो पहला, फिर इसका डायग्राम बनाओ, और जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी को लिखना है। यू विल गेट ईजिली 3 मार्क्स। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट ढूंढना है तो ये हीट एक्सचेंज के मेथड से मैं अननोन ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट ढूंढ सकती हूँ। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट। वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ अननोन ऑब्जेक्ट। Now in order to find out the specific heat of an object, we will use a mixing method. तो mixing method से कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट ढूंढा जा सकता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट के मदद से? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ऑलरेडी यंगर स्टैंडर्ड में उसका स्ट्रक्चर पढ़ चुका है। लेट अस रिवाइज वंस मोर व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में एक आउटर वेसल भी रहता है और एक इनर वेसल भी रहता है। जो इनर वेसल है वो कॉपर से बना हुआ रहता है, और ये जो आउटर वेसल और इनर वेसल के बीच में जो गैप है उसमें हवा भरा रहता है। अब ये जो इनर वेसल में है उसमें पानी डालना है। अभी पानी का टेम्परेचर और जो इनर वेसल का टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज बोथ आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। पानी और कैलोरीमीटर जो इनर वेसल है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इसके लिए दोनों का टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। दिस कैलोरीमीटर इज़ कवर्ड बाय अ लिड। इसको एक लिड से कवर करता है, और ये लिड किससे बना है? हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था हीट रेजिस्टेंट मटेरियल जो रहता है वो बाहर का हीट एनर्जी को अंदर आने नहीं देता, और अंदर का हीट एनर्जी बाहर नहीं जाता है। अभी इसमें थर्मामीटर रखने के लिए और स्टरर रखने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। स्टरर से जो पानी है उसको अपन स्टर कर सकते, हिला सकते हैं, और थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर नोट करेगा। नाउ सपोजिंग इफ़ दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेट अस अज्यूम कि 70 डिग्री सेल्सियस है, और ये हॉट है और इसका स्पेसिफिक हीट ढूंढना है। अभी ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसको इस पानी में डालना है। पानी का टेम्परेचर अज्यूम करते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये हॉट ऑब्जेक्ट को इस पानी में डाला जाएगा तो ये हॉट ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट का जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? पानी में ट्रांसफ़र होता है, और ये इनर वेसल ऑफ कैलोरीमीटर में भी ट्रांसफ़र होता है। सो वॉट एवर हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन्ड बाय द इनर वेसल ऑफ द कैलोरीमीटर। सो हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। Now let us assume कि heat loss by the solid object, assume नहीं, heat loss by the solid object को किससे डिनोट करता है? कैपिटल Q से डिनोट करता है। So heat loss by the solid object को किससे डिनोट करना है? कैपिटल Q। और ये ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुका है कि हीट एनर्जी अगर गेन किया हो या हीट एनर्जी लूज़ किया हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? m into c into delta t, where m is the mass of that particular object, c is the specific heat of that object, and delta t is what? Increase in temperature or decrease in temperature. Same way, heat loss by the solid object denoted by q, capital letter q, is equal to mass of the solid object into specific heat of the solid object into decrease in temperature. solid object hot था तो उसका temperature decrease होगा। Now heat gained by the water, let us denote that as Q1, capital letter Q1, that is equal to what? Mass of the water into specific heat of the water into increase in temperature. Since
इसका जो हीट एनर्जी वो गेन करता है, इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसी तरह हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, लेट इज डिनोटेड बाय Q2, that is capital Q2, that is equal to mass of the calorimeter into specific heat of the calorimeter into increase in its temperature। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। नाउ स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या था, हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू heat loss by the hot object is equal to heat gained by the water plus heat gained by the calorimeter। heat loss by the hot object को किससे डिनोट किया था, Q, so that is equal to Q is equal to heat gained by the water, that is what, capital Q1 plus heat gained by calorimeter, calorimeter को किससे डिनोट किया था, Q2, so Q is equal to Q1 plus Q2। इसमें मास, सबका मास पता है, स्पेसिफिक हीट पता है, टेम्परेचर पता है, सिर्फ जो हॉट ऑब्जेक्ट था उसका स्पेसिफिक हीट नहीं पता था। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेसन।